नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था और कहा था कि ये नेपाल के सरकारी एजेंसी के साथ पंजीकरण करवाएं, उनकी शर्तें माने, तब इनको दोबारा नेपाल में ऑपरेट करने दिया जाएगा। इसके खिलाफ लोग वहां सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर बताया जा रहा है राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारी भी शामिल हो गए हैं। नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ। नीतीश, नेपाल में भी अभी कुछ दिनों पहले ही गए थे, वहां पर जब राजशाही को लेकर आंदोलन हो रहा था। अभी काठमांडू से क्या खबरें हैं नीतीश? देखिए, अभी काठमांडू से जो खबरें आ रही हैं, हर जगह सड़कों पर युवाओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। संसद भवन में युवा जो है प्रवेश कर गए हैं और पुलिस ने वहां गोली चलाई है। एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबर है और करीब 80 लोगों को गोली लगने की जानकारी अभी आ रही है। तो एक बड़ा प्रदर्शन है, जैन जेड इसका नाम दिया गया है। युवा इसमें शामिल हैं। जैन जी उनको कहा जाता है जो 1997 से 2012 के बीच जिनका जन्म हुआ है। और जाहिर है जो सोशल मीडिया साइट्स को जिस तरह से बैन किया गया है, उससे युवा काफ़ी नाराज हैं। और सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि जो सोशल साइट्स हैं उनको अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनको यहाँ अपना दफ्तर खोलना होगा। 2024 में ये कानून आया था, लेकिन कुछ कंपनियां ही ऐसी थी जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया, दफ्तर खोला, जिनमें एक टिकटॉक भी है, और कई दूसरी कंपनियां जिन्होंने ये नियम का पालन नहीं किया है, उनको सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया। और उसके बाद नेपाली टेलीकॉम को एक पत्र भेजकर कहा गया कि इनको बैन किया जाए। और इसी को लेकर जो है युवा सड़कों पर हैं। लोगों को ये भी लग रहा है कि कुछ दिन पहले जो एक आंदोलन हुआ था नेपाल में राजशाही के समर्थन में, उसको रोकने के लिए युवाओं की आवाज़ को कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी जो आंदोलन है ये बिल्कुल अलग आंदोलन है, उस समय के आंदोलन से ये बिल्कुल अलग है। लेकिन जिस तरह सोशल साइट्स को बैन किया गया और कम समय दिया गया, इसको लेकर लोगों के मन में शंकाएं हैं और यही कारण है कि लोग सड़कों पर हैं। सरकार की तरफ से जिस तरह से कहा भी गया, प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें कही भी गई थी वो भी काफ़ी उकसाने वाली थी। उन्होंने कहा कि सबको मालूम है कि नियमों का पालन जो नहीं करता है तो आप क्या अंजाम भुगतेंगे। तो इस तरह की बातें भी कही जा रही थी। लेकिन जो एक सोशल साइट टिकटॉक जो एक्टिव था, उस पर लोग जुड़े और वही एक आंदोलन को खड़ा करने की एक बड़ी वजह बन गया। और ख़ास तौर से जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी इस आंदोलन में काफ़ी संख्या में आ गए हैं। तो काठमांडू की जो स्थिति है काफ़ी भयावह कह सकते हैं, क्योंकि हर तरफ जो है वहाँ सड़कों पर लोग हैं, पुलिस गोली चला रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। काठमांडू को चारों तरफ से जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने सील कर दिया है। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि नेपाल के काठमांडू के अलावा कई दूसरे शहरों तक, ज़िलों तक ये आंदोलन जो है फैल सकता है। ये बड़ा सवाल है, जैसा आपने बताया कि इसमें अब कुछ और जो प्रदर्शनकारी या एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट्स हैं वो भी शामिल हो गए हैं। तो फिलहाल ये मुद्दा भ्रष्टाचार या सोशल मीडिया का बैन यहीं तक आपको लगता रहेगा, या अब एक और कोई बड़ा व्यापक रूप ले सकता है, एक बड़ा एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट बन सकता है? देखिए, फिलहाल तो अभी सोशल मीडिया का जो बैन है वो युवाओं को एकजुट किया है। इसलिए अभी कुछ वहाँ के पत्रकारों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी जो है ये सोशल मीडिया का जो बैन का मुद्दा है यही इसमें शामिल नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन व्यापक हो रहा है तो संभव है कि इस आंदोलन में वो लोग भी जुड़ जाएं जो कुछ दिन पहले राजशाही के समर्थन में वहाँ सड़कों पर थे। लेकिन फिलहाल चूँकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से बैन किया गया और उसको लेकर जो नाराज़गी है खासतौर से युवाओं की, तो ये विशुद्ध तौर पर देखें, सीधे तौर पर युवाओं का आंदोलन नज़र आ रहा है। और कई दूसरे देशों में, इंडोनेशिया में और तमाम जगहों पर इस तरह के आंदोलन पहले हमने देखे हैं। तो जाहिर है आज का जो आंदोलन है वो यदि और बढ़ता है तो जाहिर है उसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं जो इससे पहले ही से सरकार से नाराज हैं। और एक मिनट में जो दूसरी तस्वीर के बारे में बता दूं, ये दूसरी तस्वीर भी लीजिएगा। वो तस्वीर नेपाल की संसद की है। ये पार्लियामेंट परिसर की तस्वीर है काठमांडू में। आप देखिए इमारत के ऊपर ये प्रदर्शनकारी चढ़ गए। पार्लियामेंट की बाउंड्री के अंदर दाखिल होना, वहां जाकर के प्रदर्शन किया जाना, ये बताता है कि वहां स्थिति जो है वो कितनी विकट है। हमारे साथ एक पत्रकार नेपाल से इस वक्त जुड़ी हैं, एंजिना कार्की। एंजिना, कैन यू स्पीक टू अस इन हिंदी? कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी? जी, अभी आंदोलन, आज का आंदोलन का रूप बहुत तेज हो रहा है। इतना नेपाल सरकार और जो जेएनजी का अलग आदमी है वो खास आदमी ने भी इतना नजरअंदाज नहीं किया था। लेकिन आज का आंदोलन काफी सशक्त हो रहा है, काफी विध्वंस होता है।
लोग प्रदर्शन कर रहा है। लोग ने नेपाल के शब्द भवन नया बानेश्वर में घुस के जाके प्रदर्शन किया था। और दूसरी चीज, आज नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा के ओली के निवास दालता में भी काम के क्षेत्र में अंजना, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है। इफ पॉसिबल एक बार फिर से आपसे हम कनेक्ट करेंगे दोबारा। हमारी टीम दोबारा आपको कॉल करेगी। आपकी बात साफ नहीं आ रही थी, लेकिन वो जो बता रही थी, जितना हम समझ पाए कि स्थिति इस वक्त काफी खराब है इस वक्त काठमांडू के अंदर, और ये हजारों की तादाद लगती है इस वक्त प्रदर्शनकारियों की जो काठमांडू में इस वक्त आपको सड़कों पर लोग उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये नेपाल की सरकार के लिए कोई बड़ा खतरा है या ऐसे मूवमेंट से सरकार निपट सकती है फिलहाल? विजय जी, क्या लगता है नेपाल के इतिहास को देखते हुए? नेपाल के इतिहास को देखते मतलब हो सकता है कि आज कोई बड़ा खतरा नहीं हो रहा हो, लेकिन इस खतरे से को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जो पूरा, हमेशा मैं कहता हूँ कि यूथ जब सड़क पर आ जाए ना, तो उसको निपटने के लिए वो एक बड़ा खतरा होता है, वो बड़ा चैलेंज होता है। सरकार उससे कैसे निपटती है, कैसे करती है। ज़रूरी नहीं है कि आज सरकार खतरे में आ जाए, लेकिन ये सरकार बहुत दिन चलेगी, इस पर भी आपके लिए सवाल खड़ा हो सकता है। और राजशाही जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, नेपाल में राजशाही का एक बड़ा वो है दबदबा जी, तो वो दबदबा किस तरह से काम आ रहा है, और युवाओं का, और क्या होता है, ट्रिगर पॉइंट कोई होता है। ये केवल सोशल मीडिया की पोस्ट बंद करने से काम नहीं चलता, वो ट्रिगर पॉइंट के तौर पे काम में आता है। अंदर बहुत समय से जो है, पिछले 2-3 साल से ये लगातार चल रहा था। हमारे नेपाल में भी बात होती, बहुत सारे मित्र लोग, लेकिन वो दबाव वहाँ पर बना हुआ है, एक नाराजगी वहाँ पर थी। ट्रिगर पॉइंट किसी भी आंदोलन को अराजक बना देता है। ये तो आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। 1971 में गुजरात में जब छात्र आंदोलन हुआ था, जब कैंटीन की सिर्फ फीस बढ़ाने के लिए, चार्जेस बढ़ाने के लिए जब हुआ था, तो चिमन भाई पटेल की सरकार चली गई थी उस समय, और उस समय नारे लग रहे थे चिमन चोर करके। कुछ और तस्वीरें आई प्रदर्शनकारियों की। यहाँ तो गोली चल गई, एक प्रदर्शनकारी युवक की मौत हो गई है। तो यहाँ से ये प्रदर्शन एक बहुत बड़ा रूप भी जो है वो ले सकता है। नीतीश की लगातार बात हो रही है काठमांडू में, वो आपको वहाँ के हालात जो हैं इस वक्त वो बता रहे हैं। जो है बेरोजगारी बहुत चरम पर है जी, और अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है, और लगातार अस्थिर सरकारों ने वहाँ बड़ा अस्थिरता का वातावरण पैदा किया है। तो जो विजय जी कह रहे हैं, ये तो खाली ट्रिगर पॉइंट है। ये सारा असंतोष जो है ये वो है, जिस तरह से यूथ सड़कों पर निकला है। तो मुझे लगता है कि ये खाली यहीं रुकने वाला नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया, लेकिन सबसे बड़ी बात, खतरनाक बात है ये कि ये लीडरलेस है, कोई संगठन नहीं है इनके साथ, स्पॉन्टेनियस है। अगर अराजकता होती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन नेतृत्व इनका करेगा, ये स्थिति अभी झंडे वंडे लेके तो दिख रहे हैं सर लोग। अलग अलग मूवमेंट ऐसे ही शुरू होता है, ऐसे फिर होता उसके है, बाद उसकी लीडरशिप। संगठन होगा। एक बार नीतीश से हम और अपडेट ले लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, क्यों? बिल्कुल। अच्छा, देखिए कुछ और तस्वीरें हैं ये, और ये ऐसा लग रहा है कि ये संसद परिसर के बाहर की तस्वीर है। ये काठमांडू से आई। इस वक्त मैं आपको लेटेस्ट तस्वीर दिखा रहा हूं। क्या श्रीलंका जैसा कुछ होने वाला है नेपाल के अंदर? श्रीलंका में याद कीजिए, राष्ट्रपति के पैलेस में, वो तो महल ही था, पैलेस में जनता घुस गई थी, वहां के राष्ट्रपति को भाग के अपनी जान बचानी पड़ी थी। ये वैसा ही कुछ मोमेंट लग रहा है नेपाल के लिए। श्रीलंका, बांग्लादेश की, हाँ, शेख हसीना को भाग के यहाँ आना पड़ा। तो दोनों जगह पर वैसा ही चल रहा था। सामने देखिए पुलिस जो है वो शील्ड्स लिए हुए खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। ये लग रहा है कि वही संसद परिसर की ही तस्वीरें इस वक्त ये हैं। अब नीतीश, अगर ये छात्र संसद परिसर के अंदर दाखिल होने में आमादा है, और कुछ लोग तो दाखिल हो भी गए थे, तो ये तो बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे बिल्कुल चरमरा सा गया काठमांडू में। जी बिल्कुल, जिस तरह के हालात हैं वहाँ पर अभी कहना मुश्किल है कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जो भी आंदोलन के लिए लोग सड़कों पर हैं उनको नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। और जिस तरह से पुलिस लगातार वहाँ पहले आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, अब गोलियां चला रही हैं, और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या हालात वहाँ पर होंगे। और संसद भवन के अंदर वहाँ पर रोकने की कोशिश की गई भीड़ को, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस उनको रोक नहीं सकी, और संसद भवन के ऊपर जो है कुछ प्रदर्शनकारी वहाँ पर चढ़ गए हैं, और लगातार वहाँ पर पुलिस गोलियाँ चला रही हैं। और हमें जो जानकारी मिल रही है कि कई लोगों को गोली लगी है, जिनमें से एक की मौत की अभी पुष्टि हुई है। बाकी लोगों के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन कई लोगों को गोलियां लगी हैं वहां पर। चूँकि जिस तरह से भीड़ संसद भवन की तरफ बढ़ी और अंदर आ गई, उसके बाद पुलिस जो है बिल्कुल एक तरह से कहें कि हताश हो गई, और उसने आनन फानन में गोलियां चलानी शुरू कर दी है। और अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। आसपास के कुछ ज़िलों से भी ऐसी खबरें आई हैं कि वहाँ भी पुलिस जो है, वहाँ भी लोग जो है वहाँ पर सड़कों पर उतर रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि जो कुछ सोशल साइट्स एक्टिव थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, नियमों का पालन किया था, उनके जरिए ही ये आंदोलन जो है खड़ा हुआ।
अन्यथा लोगों के लिए एक साथ जुटना इस तरह काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये आंदोलन जो है युवाओं का आंदोलन था जिसमें कोई राजनीतिक दल का समर्थन साफ तौर पर नज़र नहीं आ रहा था। तो ऐसे हालात में लोगों का जुटना संभव हुआ कुछ सोशल साइट्स के जरिए, जिसमें टिकटॉक की एक बड़ी भूमिका है। और सरकार की तरफ से लगातार यही कहा गया कि यदि वो अपना कार्यालय नहीं खोलते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और फिर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाते हैं कि जिसमें हमारे लिए जब आवश्यकता ऐसी हो, जब इस तरह की परिस्थितियां आएँ कि हम उस कंपनी से ये अपेक्षा करें, सोशल साइट से अपेक्षा करें कि उन कंटेंट्स को हटाए, उनको ब्लॉक करे, तो तब तक हम ये आगे नहीं होने देंगे। और यही कारण है कि आखिरी समय में सिर्फ 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देकर सरकार ने जब बैन कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जो युवा हैं वो भड़क गए। और आप समझ सकते हैं कि आज के दौर में जो सोशल साइट्स है वो लोगों की ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है, ख़ासतौर पर जो युवा हैं इससे किस तरह से जुड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में लोगों को ये लगा कि उनके अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो राजशाही के समर्थन में जो प्रदर्शन हुआ उसको दबाने की कहीं ना कहीं ये कोशिश है, क्योंकि अंदर अंदर जो लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है सरकार को लेकर, वो भी चलता हुआ नज़र आ रहा था। और यही कारण है कि ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ है, युवा इसमें काफ़ी संख्या में है। हर जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं जहाँ लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। नीतीश बता रहे हैं आपको काठमांडू का ताजा हाल, वो तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है।